Good evening to all. Myself Sanjeev Soni. I am going to sharing first video on Shukran Nursing Academy channel. आज आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, उसमें हम किस किस प्रकार के माइक्रोजम के बारे में पढ़ते हैं। तो वो चीज़ें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी एक टर्म्स है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइक्रोस एंड लोगस। माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म्स है वो माइक्रो एंड लोगस से मिलकर बना हुआ है ना। माइक्रो वर्ड जो होता है वो बताता है कि जिसमें माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, है ना, जिसको अपन नेकेड आई के थ्रू नहीं देख पाते हैं, है ना। ऐसे माइक्रोजम जिनको अपन नेकेड आई के थ्रू नहीं देख पाते हैं उसे कहते हैं अपन माइक्रोनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, और एंड लोगस मतलब होता है उसके बारे में जानना, है ना। तो अल्टीमेटली अपन कह सकते हैं कि मतलब ऐसे माइक्रोजम जिनको अपन नेकेड आई के थ्रू नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना कि उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कैसे दिखते हैं वो सारी चीज़ें अपन इस माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करेंगे, कवर करते हैं। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ माइक्रोजम इंक्लूड इन विच टाइप ऑफ माइक्रोजम कॉल्ड माइक्रोनिज्म, है ना, मतलब किस किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को अपन सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये देखते हैं। पहला फर्स्ट लिस्ट में क्या आएगा हमारा, वायरस आएगा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है, फंगस। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में ये जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी, ये सारी चीज़ें जो क्या है हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं। तो इनका हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे कि होता क्या है। तो पहला क्या है, वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस एक प्रकार का सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग सेल्स के अंदर ही क्या करता है, ग्रो कर पाता है ना। आपने वायरस के बारे में सुना होगा, जैसे कोरोना वायरस है ना। तो वो क्या है, एक प्रकार का सब माइक्रोस्कोपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पर ये है जिसको हम जिसको देखने के लिए हमें क्या होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई देख पाते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, वायरस एक प्रकार का सब माइक्रोस्कोपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, इसमें इस तरीके से वो दिखता है, वो है ना। एक आउटर कवरिंग होती है जिसको अपन शेल बोलते हैं, है ना। वो क्या होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। और इस कैप्सिड के अंदर क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा क्या, वायरस। ठीक है, वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली ग्रो इन लिविंग बॉडी, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का माइक्रोजम है जो कि केवल लिविंग बॉडी के अंदर ही ग्रो क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया में अपन देखेंगे, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया भी एक प्रकार का माइक्रोजम होता है जो जिसमें क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों जगह सर्वाइव कर पाता है। ये एक क्या है, एक मेन थिंग्स है दोनों को, दोनों चीज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि जो वायरस होता है वो केवल लिविंग बॉडी के अंदर ग्रो कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, है ना। और जो बैक्टीरिया है वो लिविंग बॉडी के अंदर और बाहर दोनों जगह ग्रो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये इसमें क्या मेन चीजें हैं। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का, है ना। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे देखेंगे, ये मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रहेगा हमारा, है ना, ये रहेगा हमारा क्या, कैप्सूल। ये रहेगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
ये क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है किसका, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, जो कि ये क्या है, माइक्रो बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने मिलेगी। ठीक है, कैप्सूल देखने मिलेगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल देने मिलेगा, और उसमें क्या है, हमको इस तरह से मीजोसोम्स, राइबोसोम देखने मिलेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्कशन एक बार देख लेते हैं इसका बैक्टीरिया का। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आउटर कवरिंग, ये क्या कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल क्या करता है, किसी भी माइक्रोजम को या बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट सेल से अटैच होने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये कैप्सूल जस्ट लाइक क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि होस्ट सेल्स को से अटैच होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा क्या रहता है हमारा, और एक और चीज, ये जो कैप्सूल होता है, ये इसके चलते, इसकी प्रेजेंस के चलते कोई भी होस्ट है या कोई भी इम्यून सिस्टम इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है ना, इस कैप्सूल के चलते। ठीक है, दूसरा होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक प्रकार का आउटर कवरिंग होती है, जो कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं या है ना, वो उसको क्या करता है, उसको सहेजने का काम करता है, उसको कंटेन करती है, उसे कहते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या होता है, इसका बैक्टीरिया का एवी पड़ा रहता है, मतलब इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात है, जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स अब क्या होती है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती है मतलब जो कि जिसमें वेल डेवलप्ड जेनेटिक मटेरियल एब्सेंस होता है ना, दो सेल्स विच हैव अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियर, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एवी पड़ा रहता है, इसमें किसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन वगैरह, कोई कवरिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए सब अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से कवरिंग होती है ना। ये जो जैसे हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उसमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। वैसे ही यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ मुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं मीजोसोम्स, है ना। मीजोसोम्स क्या करता है, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल्स में होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का, वही सेम फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स में म्यूसोम्स का होता है। वो क्या काम करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, एक रफली स्ट्रक्चर होता है किसका, बैक्टीरिया का, है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी हो गया, ई कोलाई हो गया, दीस आर द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आई होप अंडरस्टूड माय दिस स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ भी एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या होता है, अपने आप में यूकैरियोटिक होता है। और ये क्या होता है, ये जो प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या है, आप यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसमें वेल डेवलप्ड जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और प्रोटोजोआ का अपन एग्जांपल दें, जैसे कि मान लीजिए मलेरिया हो गया। मलेरिया क्या एक प्रकार का प्रोटोजोअस डिसीज है ना। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सीपेरम, ओवेल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का माइक्रोजम है जो कि अपने आप में कैसा है, यूकैरियोटिक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एल्गी। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में हरी हरी वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, है ना। और वो ब्रांच जिसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फंगस होता है। फंगस भी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या करती है, हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करती है। आपने एक कॉमन नाम डिस्कस कर लेते हैं फंगस का, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मशरूम हो गया, मोल्ड हो गया, है ना। ये सारी क्या है, ये फंगस होती हैं, जो कि अपने आप में क्या होती है, सेप्रोफाइट होती है। सेप्रोफाइट इन द सेंस कि मतलब जो दोस ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड मटेरियल। ये सारी जो फंगस होती हैं वो डेड मटेरियल से क्या करती हैं, अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, प्राप्त करती हैं, उसे कहते हैं अपन फंगस। ठीक है, तो जैसे कि मोल्ड हो गया, है ना, हमारा क्या कहते हैं, ये सारी क्या होती है, ये फंगस के एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कही है इसमें डिस्कस की। ये सभी प्रकार के जो क्या माइक्रोजम है, जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या है स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
ठीक है। तो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, एक होता है प्योर साइंस, एक होता है अप्लाइड साइंस। ठीक है। ठीक है। प्योर साइंस में हमारा क्या आता है, जैसे कि वायरोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, और भी सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। और जो हमारा अप्लाइड साइंस होता है, अप्लाइड साइंस में हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी जो इनकी जो इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड है उसके बारे में जानने से पहले अपन ये समझते हैं कि पहला जो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस इसका मतलब क्या होता है ना। प्योर साइंस मतलब होता है कि जिसमें हम थ्योरी, बेसिक या फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसे अपन कहते हैं प्योर साइंस। ठीक है। उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमारा क्या है, बैक्टीरियोलॉजी है। बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी में हम केवल ये जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, कैसा है, शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना। ये सही सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे अपन क्या बोलेंगे, प्योर साइंस। मतलब इसमें हम इसके एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं जानेंगे। ठीक है। केवल ये जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि आप पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आप केवल ये जानोगे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। फंक्शन जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिजियोलॉजी में जाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो प्योर साइंस है वो केवल आपको ये बताएगा कि वो आपका जो माइक्रोजम है वो दिखता कैसा है, शेप कैसा है, उसका कोई एप्लीकेशन के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा होता है अप्लाइड साइंस। अपने आप में क्या है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि अप्लाइड का मतलब होता है जिसमें हम जिसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हमने थ्योरी पढ़ा है, उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जो जो अप्लाइड साइंस होती है वो क्या है, अपने आप में एक प्रकार का एप्लीकेशन है। मतलब जो हमने पढ़ा है उसका उसका बारे में हम उसको कैसे अपने दैनिक जीवन में उसको हम ला सकते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन होता है ना। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अप्लाइड साइंस कहलाएगा। तो अप्लाइड साइंस में क्या था, हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आता है ना, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आता है। तो मेडिकल में जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की अपन बात करते हैं, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अपन क्या डिस्कस करेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे, दोज माइक्रोजम। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील्स विथ दोज माइक्रोजम विच कॉज डिसीज इन आवर बॉडी, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे माइक्रोजम के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करती हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। सिंपल सा मतलब है, मेडिकल मतलब होता है डिसीज और माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है माइक्रोजम। मतलब दो जो माइक्रोजम क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, उससे अपन क्या बोलेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए टाइफाइड हो गया। टाइफाइड क्या है, डिसीज है। कौन कॉज कर रहा है उसको, सल्मोनल टाइफी। तो वो क्या आएगा इसमें, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या हमारा, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसे माइक्रोजम जो कि जिनका यूज हम मेडिसिन बनाने में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे कि मान लीजिए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या एक प्रकार का एंटीबायोटिक है ना। और ये एंटीबायोटिक जो होती है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से मिलती है। तो फंगस क्या प्रकार का माइक्रोजम है और उसका यूज हम क्या कर रहे हैं, पेनिसिलिन के प्रकार की दवाई है। तो मतलब माइक्रोजम, हम ऐसे माइक्रोजम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनका यूज मेडिसिन बनाने में यूज होता है। अंडरस्टूड। तो उससे अपन क्या बोलेंगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।